नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों, कैसे हो बच्चों। क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अभी तक तो सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चंस थे, पर अब अच्छे सवाल होंगे। ठीक है ना। आइए देखिए, आप मुझे बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बेस मान के निकाला जाता है? प्रिंसिपल को। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है और आपने इसके दो हिस्से कर दिए, P1 और P2। दो हिस्से कर दिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, P1 और P2। आप पहला हिस्सा इन्वेस्ट करते हो R1% ब्याज की दर से, दूसरा इन्वेस्ट करते हो R2% ब्याज की दर से, और आपको ओवरऑल रेट मिलता है R%। कुल जो ब्याज की दर है वो R% है। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो एलिगेशन लगाने से सीधा रेशियो आ जाएगा कि आपने पैसा किस रेशियो में डिवाइड किया है। सीधा P1 से P2 का रेशियो आ जाएगा, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल करेंगे प्यारे बच्चों आज की क्लास में। ठीक है, तो प्यारे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है। ठीक है ना। तो अगर आप मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा, आपने इसके दो हिस्से करे और अलग अलग ब्याज की दर से इन्वेस्ट किए। टोटल इन्वेस्टमेंट पर कुल ब्याज की दर, ये क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट पर ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो एलिगेशन लगाएंगे, सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आता है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल को ही बेस मान के निकालते हैं। सवाल है, सवाल नंबर 149 148 तक हम कर चुके हैं। ये सवाल CGL 2024 प्री में आया था। ठीक है, क्या सवाल है? ए टोटल ऑफ 2 लाख इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स फॉर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट बैंक ऑन सिंपल इंटरेस्ट। 2 लाख रुपए के दो हिस्से करे, डिफरेंट बैंक में इन्वेस्ट किया। वन यील्ड 4% पर एनम वाइल अदर यील्ड 6% पर एनम। पहला बैंक 4% ब्याज की दर देता है, दूसरा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। इफ द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू 4.7% पर एनम ऑन दी होल अमाउंट। अगर पूरी धनराशि पर, पूरे 2 लाख रुपए पर एक साल के एंड में जो टोटल इंटरेस्ट है वो 4.7% है, तो आपसे पूछा है द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच बैंक, हर बैंक में इन्वेस्ट किया गया अमाउंट क्या है ना। बेसिक सवाल। 2 लाख रुपए आपके पास है, 2 लाख रुपए के आपने दो हिस्से करे। पहला हिस्सा आपने इन्वेस्ट किया 4% ब्याज की दर से, दूसरा इन्वेस्ट आपने किया 6% ब्याज की दर से। होल अमाउंट पर, पूरे पे मिलाकर टोटल ब्याज है एक साल के अंदर, पूरी धनराशि पर कुल मिलाकर एक साल में ब्याज है 4.7%। ये आ गया प्यारे बच्चों। एलिगेशन लगाएंगे, सीधा आ जाएगा कि पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है। 6 में से 4.7 घटाएंगे 1.3, और 4.7 में से 4 घटाएंगे यानी कि 0.7। तो रेशियो आ गया प्यारे बच्चों 13:7। तो आपने 13:7 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। 13:7 का रेशियो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अभी टोटल आपने इन्वेस्ट किया 13:7 20, 20 की वैल्यू सवाल में 2 लाख रुपए है, तो 13 की वैल्यू 1,30,000, 7 की वैल्यू 70,000 रुपए। समझ आया ना मेरे मित्र? आप बोलोगे जी। तो ये है कॉन्सेप्ट। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 150। इस टाइप का एक और सवाल। अरुण 20,000 रुपए अपने 2 फ्रेंड को उधार देता है। अरुण के पास 20,000 रुपए, 20,000 रुपए अपने 2 फ्रेंड को उधार दिए, है ना। 20,000 रुपए में से कुछ पैसा अपने पहले दोस्त को दिया, कुछ दूसरे दोस्त को दिया। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% एनुअल इंटरेस्ट पे उधार देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। अरुण जो है अपने टोटल अमाउंट पे 10% प्रॉफिट चाहता है। 10% प्रॉफिट का मतलब अरुण ये चाहता है कि मुझे एक साल में 10% ब्याज मिल जाए दोनों दोस्तों से। तो पूछा है उसे बची राशि दूसरे दोस्त को किस सिंपल इंटरेस्ट रेट पर देनी चाहिए ताकि उसे अपने मर्जी का लाभ मिल सके। द सिंपल इंटरेस्ट रेट एट विच ही शुड लेंड द रिमेनिंग सम ऑफ मनी टू द सेकंड फ्रेंड। सेकंड फ्रेंड को पैसा किस ब्याज की दर से उधार देना चाहिए। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाओगे, सीधा किसका रेशियो आएगा? प्रिंसिपल का। अरुण भाई साहब के पास 20,000 रुपए हैं।
अरुण ने अपने दो दोस्तों को बुलाया, ओए उरे आओ। पहले दोस्त को पैसा उधार दिया 8% ब्याज की दर से। हमें नहीं पता दूसरे दोस्त को किस ब्याज की दर से पैसा उधार देना चाहिए, लेकिन अरुण चाहता है 1 साल में 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट का मतलब कि 1 साल में ओवरऑल जो है उसे 10% ब्याज मिल जाए, है ना। तो जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो सीधा किसका रेशियो आएगा, प्रिंसिपल का। 8% ब्याज की दर से अपने दोस्त को 12,000 रुपए उधार दिए और बाकी कितना बचा फिर 8,000। 8,000 आपने दूसरे दोस्त को उधार दिया, क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों टोटल 20,000 रुपए ना, पहले दोस्त को 12,000 दिया तो दूसरे दोस्त को 8,000। तो आपने अपने दोस्त को जो पैसा उधार दिया वो किस रेशियो में, 4 तिया 12 4 दूनी 8, 4 तिया 12 4 दूनी 8, 3-2 के अनुपात में, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो जब आप यहां एलिगेशन लगाओगे तो है ना, एलिगेशन लगाने से रेशियो तो प्रिंसिपल का ही आएगा ना 3-2, बस ये निकालना था। कितना बढ़िया सवाल है, डेविएशन भी लग सकता था। 8 और 10 का डिफरेंस क्या है, 2%। 2 की वैल्यू 2% है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3%। अब बताओ, ये मीन वैल्यू 10 से छोटा है, 10 से छोटा है 8, तो 10 से बड़ा आएगा कितना, 10 से 3 ज्यादा आएगा, यानी कि 13%। तो अरुण को अपने दूसरे दोस्त को पैसा 13% रेट पे उधार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, ठीक है ना। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर आ तो गया है। आइए अगला ये बताएंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 151। करो, कौन करेगा? ठीक है जी। सवाल नंबर 151 बनाइए बच्चे। सीजल मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है 2018 का। ए पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ सम ऑफ 25,000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेस्ट एट 4% पर एनम हायर रेट। ध्यान से सुनेगा, एक आदमी ने 25,000 रुपए का 1/4 इन्वेस्ट किया किसी ब्याज की दर से, हमें नहीं पता, और रिमेनिंग हिस्सा उसने 4% पर एनम के हायर रेट से इन्वेस्ट किया, है ना। तो 25,000 रुपए के 2 टुकड़े करे, पहला हिस्सा जिस ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया है, दूसरा उससे 4% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। 2 साल के एंड में कुल ब्याज 4,125 रुपए रिसीव होता है। व्हाट द रेट एट विच द सेकंड सम वाज इन्वेस्टेड, बताइए सेकंड सम जो आपने इन्वेस्ट किया है उसके लिए ब्याज की दर क्या है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है एट विच द सेकंड सम वाज इन्वेस्टेड, जो सेकंड सम जिस रेट से इन्वेस्ट किया गया वो रेट क्या है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, एक आदमी के पास 25,000 रुपए, उसने 25,000 रुपए के 2 हिस्से करे, फर्स्ट और सेकंड। एक्चुअली इसने हिस्से करे किस रेशियो में, ये बताओ जरा भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाओगे सीधा किसका रेशियो आएगा, प्रिंसिपल का। 25,000 रुपए का 1/4, 25,000 रुपए का 1/4 उसने इन्वेस्ट किया प्यारे बच्चों, पहला हिस्सा, तो रिमेनिंग कितना है फिर 25,000 का 3/4। 25,000 का 1/4 पहला हिस्सा, 25,000 का 3/4 दूसरा हिस्सा। सवाल में साफ साफ कह रहा है कि सेकंड हिस्सा जो है, शेष राशि जो है भाई, उसको 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर निवेश करता है, यानी कि पहला हिस्सा जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से निवेश किया गया, दूसरा हिस्सा उससे 4% हायर रेट से इन्वेस्ट किया गया। यही कह रहा है कि नहीं, कह रहा है कि नहीं बच्चों? कोई तकलीफ, पढ़ लीजिए। एक आदमी 25,000 की राशि का 1/4 भाग साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि को 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर निवेश करता है, समझे ना। तो 25,000 रुपए के 2 हिस्से करे, 1/4 और 3/4, यानी कि पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया, 1/3। 4 से 4 कट जाएगा ना, 1/3। आप बोलोगे हां जी सर। अच्छा, सवाल में आपसे पूछा है सेकंड इन्वेस्टमेंट के लिए ब्याज की दर क्या है, चाहिए ना। लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि ओवरऑल फर्स्ट प्लस सेकंड पर मिलाकर, यहां क्या आएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड पर मिलाकर ओवरऑल ब्याज की दर क्या, यह भी तो पता होना चाहिए। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप बताइए 2 साल के एंड में उसे कुल ब्याज मिला कितना है, 4,125 रुपए। अगर 2 साल के एंड में कुल ब्याज 4,125 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 4,125 बटे 2 रुपए।
यानी कि कुल एक साल में इतना ब्याज मिलता है। कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट पर? 25,000 रुपए के टोटल इन्वेस्टमेंट पर, 25,000 रुपए के कुल इन्वेस्टमेंट पर एक साल में ब्याज मिलता है 4,125/2 रुपए। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। ही आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। 2 जीरो आपका कट गया, सही है जी। है भाई, 125 से काटते हैं, 125 80,000 होता है, तो 125 से कितनी बार जाएगा? 4,000, 32 बार, और फिर ये 33 है ना। तो 125 दूनी 250, तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, ये 2 की 2 में गुणा हो जाएगी ना, 2 दूनी 4, 37, 125 से काटा है हमने, ठीक है। तो 33/4 आ गया। 33/4 कितना आ गया? 33/4 आ गया 8:1/4, यानी कि 8.25%। बड़ा का बड़ा का नंबर से काटा करो। 125 से काटा, 125 दूनी 250, 125 से 4,000 जाएगा 32 बार, 125 एकम 125। तो ओवरऑल ब्याज की दर आ गई भैया यहां से 8.25%। ये सीधा दिया नहीं था, आपको मेहनत करके निकालना पड़ा। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 8.25%। पूछा है सेकंड इन्वेस्टमेंट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो क्या एलिगेशन का सवाल नहीं बन गया प्यारे बच्चों? है ना, बेहतरीन क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे ने एलिगेशन नहीं पढ़ रखा है तो कर ही नहीं पाएगा मेरे भाई। क्या तरीका मैंने सिखा रखा है भाई साहब। बेस्ट सवाल इसलिए है क्योंकि यहां कुछ भी नहीं बताया था। इनका क्या दिया था? डिफरेंस, कि सेकंड इन्वेस्टमेंट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से 4% हायर रेट पे की गई है। इनका डिफरेंस है 4%, और यही डिफरेंस 4% 1:3 में ब्रेक होता है ना। ये जो डिफरेंस है यही तो 1:3 में ब्रेक होगा। 4% को 1:3 में ब्रेक करेंगे तो यह आ जाएगा 1%, यह आएगा 3%, है कि नहीं प्यारे बच्चों? हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ, सेकंड इन्वेस्टमेंट में रेट ज्यादा है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में कम है, यानी कि सेकंड इन्वेस्टमेंट में रेट ज्यादा है, तो ये मीन वैल्यू से बड़ा होगा। ये मीन वैल्यू से क्या आएगा? बड़ा। कितना बड़ा आएगा? 8.25 से 1 बढ़ाएगा कि डिफरेंस 1 बन जाए। 8.25 से 1 ज्यादा, यानी कि क्या आएगा? 9.25%। तो सेकंड इन्वेस्टमेंट 9.25% रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर की गई। पहली क्या आएगा? पहला आ जाएगा 8.25 से 3 छोटा, कितना? 5.25%, है ना बच्चों। बढ़िया सवाल, जितना बढ़िया सवाल है उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़िया हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है ना बच्चों। बिना एक्स माने एलिगेशन की हेल्प से। तो देखो यहां तक आपको जाना है। मैं आपको एक टाइप पढ़ा रहा हूं, तो मैंने शुरुआत प्री के सवाल से ही की, ये प्री का सवाल था, ठीक है ना। फिर सिंपल बेसिक क्वेश्चन, फिर ये मेंस का सवाल, अब जाके आप पक्के हुए, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 152, ये नया सवाल है, ये प्रीवियस नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया है, ठीक है। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस टाइप का आखिरी सवाल बताइए। 152 नंबर, क्या आंसर है? ए पर्सन इन्वेस्ट सम मनी इन 2 बैंक्स इन द रेशियो 11:9, यही है। एक आदमी कुछ पैसा 2 बैंक में 11:9 के रेशियो में इन्वेस्ट करता है। पहले बैंक से उसे 19% ब्याज की दर प्राप्त होती है, जबकि कुल इन्वेस्टमेंट पर, कुल इन्वेस्टमेंट का मतलब दोनों बैंकों से मिला के, दोनों बैंकों में जो उसने पैसा जमा करा है उस पर 23.5% ब्याज की दर प्राप्त होती है, ठीक है। इफ सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन सेकंड इन्वेस्टमेंट इज 1305 रुपए, सेकंड इन्वेस्टमेंट यानी कि दूसरे बैंक से उसे 1305 रुपए ब्याज मिलता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है उसने बैंकों में कुल कितना निवेश किया, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। समझ में आया प्यारे बच्चों? बताइए। एक आदमी के पास कुछ पैसा है, उसने 2 बैंकों में इन्वेस्ट किया। किस रेशियो में इन्वेस्ट किया? 2 बैंकों में 11:9 के रेशियो में, ठीक है बच्चों। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो, प्रिंसिपल का रेशियो, ये ना। पहला बैंक उसे ब्याज दे रहा है 19% पर एनम, दूसरा बैंक उसे कितने परसेंट ब्याज दे रहा है हमें नहीं पता, नहीं पता ना। लेकिन दोनों से कुल मिलाकर कुल इन्वेस्टमेंट पे कितना ब्याज मिल रहा है? 23%, 23% आपको ब्याज मिल रहा है। क्लियर है? तो क्या एलिगेशन लगा के आप ये नहीं पता लगा सकते कि सेकंड बैंक उसको कितने परसेंट ब्याज दे रहा है? आ जाएगा ना ये जो रेशियो है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगा के सीधा किसका रेशियो आता है? प्रिंसिपल को। यहाँ प्रिंसिपल का ही रेशियो दिया है ना, ये है कि नहीं बच्चों? बताओ, लगाइए एलिगेशन।
ये 23.5 में से 19 घटाएंगे क्या आएगा 4.5%। 9 की वैल्यू 4.5% है, आधा, तो 11 की वैल्यू भी आधा आएगी यानी कि 5.5%। अब आप मुझे बताओ ये मीन वैल्यू 23.5 से छोटा है 19, तो मीन वैल्यू से बड़ा आएगा, 23.5 से बड़ा आएगा कितना 5.5। 23.5 से 5.5 ज्यादा है, 23 5 28 1 29। या सेकंड बैंक उसको ब्याज दे रहा है 29% पर एनम, ठीक है। यहां समय बोला नहीं है तो 1 साल ही लेंगे। दूसरे बैंक से कितना ब्याज मिलता है 1305 रुपए। दूसरे बैंक से उसे 1 साल में 29% ब्याज मिला, जबकि ब्याज मिलता कितना है 1305 रुपए। यानी कि उसने दूसरे बैंक में, सेकंड बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया, यानी कि सेकंड इन्वेस्टमेंट का 29% 1305 है। ये गलती कर देंगे बहुत सारे बच्चे। सेकंड बैंक में जो उसने ब्याज देता है कितना दे रहा है 1305 रुपए, तो सेकंड बैंक में उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका 29% 1305 है ना। तो सेकंड बैंक में कितना पैसा इन्वेस्ट किया 29 चौका 116 और 29 पंजे 145, 45 गुना। तो सेकंड बैंक में पैसा जो इन्वेस्ट किया उसका 1% 45 है, तो 100% कितना है 4500 रुपए। ये 4500 रुपए आंसर नहीं आया। सवाल में जो पूछा है उसने बैंकों में कुल कितना इन्वेस्ट किया, जबकि ये आया है सेकंड बैंक में इन्वेस्ट किया 4500 रुपए, है ना। बैंकों में पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट करता है 11:9 के रेशियो में। अगर सेकंड बैंक में 4500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, 9 की वैल्यू 4500, तो पहले बैंक में इन्वेस्ट करेगा 5500। तो दोनों बैंकों में कुल कितना इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपए। आंसर बताओ, क्या गजब सवाल बनाया मैंने, है कि नहीं। समझे मेरे भाई। चलिए, अरे राम, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन है एलिगेशन पर बेस्ड। बताओ ये क्वेश्चन कर लोगे है भाई, क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, हाँ या ना, कर लेंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मैं कहूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ज्यादा। कोई एग्जाम हो, पुलिस, रेलवे, कांस्टेबल, स्टेट, कलेक्टर, बैंक, कोई भी हो, है ना, हर एक में इस टाइप का सवाल आता है। इस तरह के सवालों को करने के 2 मेथड हैं। मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगा, दोनों ही आपको आने चाहिए, ठीक है ना। XY वाला तो नहीं बताऊंगा, स्टैंडर्ड ही बताऊंगा प्यारे बच्चों। चूंकि टाइप हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस टाइप के 10 सवाल डाले शीट, ठीक है ना। वेरी 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 बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। आइए सवाल नंबर 153, ठीक है बच्चों, करो। A sum of 90 to 100 was lent partly at 5% per annum and the rest at 8% per annum, both earning simple interest. Total interest received after 3 years was 1812। 3 साल के एंड में टोटल जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो 1812 रुपए है, ठीक है। द सम लेंट एट 5% पर एनम वॉज, 5% पर एनम पर उधार दी गई राशि कितनी थी। आया सवाल समझ में, ध्यान से सुनेगा। पहले आप इस सवाल समझो कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। हमारे पास 9200 रुपए, 9200 रुपए के 2 हिस्से करे और उधार दिया। 9200 रुपए हैं, 9200 रुपए के 2 हिस्से करके 2 पार्ट में उधार दिया। पहला हिस्सा उधार दिया 5% ब्याज की दर से, दूसरा हिस्सा आपने उधार दिया 8% ब्याज की दर से। यही है। जब आपने उधार दिया तो उधार का पैसा वापस भी लोगे, तो 3 साल में जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिला है, टोटल इंटरेस्ट मतलब दोनों हिस्सों पर मिलाकर, है ना, 9200 रुपए के कुल अमाउंट पे 3 साल में ब्याज है 1812 रुपए। तो आपसे पूछा है 5% पर एनम पर उधार दी गई राशि क्या थी। समझे, सबको सवाल समझ में आ गया ना। तो पहला तरीका ऐसा मैं आपको बता चुका हूं, परसेंटेज ब्रेक मेथड। क्या है परसेंटेज ब्रेक मेथड। मान लीजिए आपने 9200 रुपए के 2 हिस्से करे, ए और बी। 9200 रुपए के 2 हिस्से करे, ए और बी, यानी कि ए प्लस बी कितना है 9200 रुपए। यही है ना बच्चों। मान लीजिए आपने 9200 रुपए के 2 पार्ट्स किए, ए और बी। पहला पार्ट आपने इन्वेस्ट किया 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, दूसरा पार्ट आपने इन्वेस्ट किया 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है।
3 साल में आपको टोटल इंटरेस्ट मिला 1812, 3 साल का इंटरेस्ट 1812 है, तो हर एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 604 रुपए। हर एक साल में आपको इंटरेस्ट मिलता है 604 रुपए। पूछा यह है 5% ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि क्या थी? ये ना, अब सुनिएगा प्यारे बच्चों, लग जाता है ना परसेंटेज ब्रेक मेथड। पहला हिस्सा आपने 5% ब्याज की दर पे उधार दिया, दूसरा 8% ब्याज की दर पे उधार दिया। क्या 8% को आप ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? 5% प्लस 3% ऐसे लिख सकते हो ना ब्रेक करके। आपने पहला हिस्सा भी 5% दर से उधार दिया है, दूसरा हिस्सा भी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार दिया है, तो कुल पैसे पर आपको एक साल में 5% तो ब्याज मिलना ही चाहिए। भैया फर्स्ट उधारी पर भी 5% ब्याज लोगे, सेकंड उधारी पर भी 5% ब्याज लोगे, तो कुल मिला के आपको एक साल में 5% तो ब्याज मिलना ही चाहिए। आपने टोटल जो है उधार दिया 9200 रुपए, तो 9200 रुपए का 5%, 9200 का 5% आता है 460 रुपए। तो एक साल में आपको ब्याज मिलना चाहिए, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा ना, एक साल में आपको ब्याज मिलना चाहिए 460 रुपए। एक साल में आपको 460 रुपए ब्याज मिलना चाहिए, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग आपको एक साल में ब्याज मिला कितना? 604 रुपए। सवाल के अकॉर्डिंग एक साल में 604 रुपए ब्याज मिला, मिलना चाहिए एक साल में 460 रुपए, पर प्रश्न के अनुसार एक साल में 604 रुपए ब्याज मिला, तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? घटाइए, ये घटाने पर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 134 रुपए है भाई, 144, क्या आएगा प्यारे बच्चों? ये 144 रुपए। तो 144 रुपए ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिला। क्या मिला? एक्स्ट्रा। मेरी बात को आप समझे भाई, एक साल में ब्याज मिलना चाहिए था 604 रुपए सवाल के अनुसार, लेकिन सॉरी एक साल में ब्याज मिलना चाहिए था 460 रुपए, 9200 का 5%, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक साल में ब्याज मिला है 604 रुपए, तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? घटाइए, 144 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला। क्यों मिला? क्योंकि आपने सेकंड हिस्सा 3% ज्यादा ब्याज की दर पर इन्वेस्ट किया, क्योंकि आपको सेकंड हिस्से पर एक साल में 3% ज्यादा ब्याज मिलता है, यानी कि सेकंड हिस्से का 3% 144 रुपए के बराबर है। तो सेकंड हिस्से का 1% है 48, सेकंड इन्वेस्टमेंट का 1% 48 है, 100% आ गया 4800 रुपए। 4800 रुपए प्यारे बच्चों आपका आ गया है यहां पर सेकंड हिस्सा। सेकंड हिस्सा यानी कि जो आपने 8% ब्याज की दर पर उधार दिया था। पूछा लेकिन ये 5% की दर से उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। 5% की दर से उधार दी गई राशि कितनी है? 9200 में से 4800 घटाएंगे 4400 रुपए, 4400 रुपए आ गया। तो 5% ब्याज की दर से उधार दी गई राशि है 4400 रुपए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यह है परसेंटेज ब्रेक मेथड। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को समझ में आया है। ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है भैया। देखिए फिर से सुन लो आप। 9200 रुपए हैं एक आदमी के पास, 9200 रुपए के दो हिस्से करे, ए और बी। पहला हिस्सा 5% ब्याज की दर से इन्वेस्ट करा, दूसरा 8% ब्याज की दर से इन्वेस्ट करा। टोटल उसको ब्याज मिला 3 साल में 1812 रुपए। तो एक साल में ब्याज मिल रहा है 604 रुपए। पूछा 5% दर पे कितना पैसा उधार दिया था, तो यहां पे 8% को ब्रेक करके लिख दिया 5% प्लस 3%। 5% यहां भी आपको ब्याज मिलेगा, 5% यहां भी मिलेगा। तो एक साल में कुल 9200 रुपए का 5% 460 तो ब्याज मिलना ही चाहिए, लेकिन एक्चुअली ब्याज मिल रहा है 604। तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? 144। क्यों एक्स्ट्रा ब्याज? वाई दिस एक्स्ट्रा ब्याज मिलिंग टू यू? क्योंकि सेकंड इन्वेस्टमेंट पर, सेकंड हिस्से पर आपको 3% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है। बी का 3% 144 है। सेकंड हिस्सा आ गया 4800 रुपए, फर्स्ट आ जाएगा 4400 रुपए। सबको समझ में आ गया? कैलाश कुमार कह रहे हैं बेसिक से। बेटा कैलाश कुमार जी, इसका बेसिक परसेंटेज चैप्टर में हो चुका है। आप ये लेक्चर बंद कर दो, दोबारा जाके परसेंटेज पढ़ो। ये इसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं। परसेंटेज ब्रेक मेथड क्या होता है ये ऑलरेडी परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, दोबारा से जाके परसेंटेज चैप्टर पढ़ लो।
हाँ राहुल जी सही है। आप रिवीजन करते नहीं हो प्यारे बच्चों। आप बताओ, क्या आपको परसेंटेज ब्रेक मेथड बताया नहीं? परसेंटेज में पता ही नहीं आपको, पता नहीं कहां चले जाते हो। ठीक है, परसेंटेज ब्रेक मेथड है ये। चलिए अगला सवाल करेंगे, एक और सवाल इसी टाइप का। ये सवाल आया है सीजीएल 2025 प्री में। सेम सवाल है प्यारे बच्चों, सेम सवाल, ध्यान से सुनेगा। ए टोटल सम ऑफ 30,000 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। 30,000 रुपए की धनराशि को दो हिस्सों में बांटा गया। वन पार्ट इज इन्वेस्टेड एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, अदर एट 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आपके पास 30,000 रुपए, 30,000 रुपए के प्यारे बच्चों यहां पे दो हिस्से करेंगे। पहला हिस्सा हमने इन्वेस्ट किया 7% सिंपल इंटरेस्ट पर, दूसरा हमने इन्वेस्ट किया 11% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, आफ्टर 5 साल टोटल सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ पार्टीज 12,000। 5 साल के बाद दोनों पार्ट्स पर, दोनों पार्ट्स का क्या मतलब है? दोनों पार्ट्स का मतलब 30,000 रुपए, 30,000 रुपए मतलब कुल इन्वेस्टमेंट। तो 5 साल के बाद दोनों पार्ट्स पर या कुल इन्वेस्टमेंट पर ब्याज है 12,000 रुपए। तो आपसे पूछा है अमाउंट इन्वेस्टेड, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 7% एंड 11% रेस्पेक्टिवली। ये सवाल है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने। एक तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह हो ही जाएगा, परसेंटेज ब्रेक मेथड। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका क्या है बताओ? दूसरा तरीका क्या? अरे अभी तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया था, क्या होगा? एलिगेशन। भैया आपने 30,000 रुपए के दो हिस्से कर दिए, अलग अलग ब्याज की दर पे इन्वेस्ट किए। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाने से सीधा किसका रेशियो आ जाएगा? प्रिंसिपल का। ठीक है, सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा प्यारे भाई। आपके पास कुल 30,000 रुपए, 30,000 रुपए के आपने दो हिस्से करे, 30,000 रुपए के आपने दो हिस्से करे, फर्स्ट और सेकंड। पहले भाग को आपने इन्वेस्ट किया 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर, दूसरा भाग आपने इन्वेस्ट किया 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर। कुल मिला के आपको 5 साल में 12,000 रुपए ब्याज मिला। 5 साल में अगर 12,000 रुपए ब्याज मिल रहा है तो एक साल में कितना ब्याज मिलता है? 12,000 बटे 5 यानी कि 2,400 रुपए। एक साल में आपको 2,400 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। कितनी धनराशि पर? 30,000 रुपए पर। 30,000 रुपए पर एक साल में आपको 2,400 रुपए ब्याज मिलता है, जो परसेंटेज में क्या हो गया? गुणा 100%। ये 2 जीरो कट गया, यानी कि 8% पर एनम। ये क्या आ गया? ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना, दोनों पार्ट्स पर मिलाकर, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों पार्ट्स पर मिलाकर कुल 30,000 रुपए पर आपको एक साल में कितना ब्याज मिलता है? 8% पर एनम। ये डायरेक्ट दिया नहीं था, निकालना पड़ा। समझ में आया? अब सॉल्व करोगे, एलिगेशन लगाओगे, एलिगेशन लगाने से सीधा किसका रेशियो आ जाएगा प्यारे बच्चों? यहां पे प्रिंसिपल का। 11 माइनस 8 3, 8 माइनस 7, यानी कि आपने 30,000 रुपए को इन्वेस्ट किया 3:1 के रेशियो में, डायरेक्ट आ गया प्यारे बच्चों। कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। तो टोटल कितना है? 4, 3 + 1 4। 4 की वैल्यू कितनी है? 4 की वैल्यू 30,000 रुपए। कितने गुना? 7,500 गुना। 4 की वैल्यू 30,000 रुपए कितने गुना होता है प्यारे बच्चों? 7,500 गुना। तो फर्स्ट पार्ट क्या आएगा? 3 का 7,500 गुना, यानी कि 22,500। दूसरा पार्ट आएगा 1 यूनिट 7,500। कौन सा ऑप्शन है? सी आ गया। सबको समझ में आया? तो दोनों मेथड आपके सामने हैं प्यारे बच्चों। यहां पर ये परसेंटेज ब्रेक मेथड भी और एलिगेशन भी, दोनों ही मेथड बढ़िया है। लड़ने की जरूरत नहीं कि ये बढ़िया ये बढ़िया, दोनों बढ़िया हैं। ठीक बच्चों, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, और क्वेश्चन करेंगे हम इस तरह के। प्रैक्टिस ये बताइए प्यारे बच्चों, सवाल है आपके सामने ये वाला, करो जरा। सवाल नंबर 155, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, मुझे करके दिखाइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बताओ। 155 नंबर।
सेम टू सेम इसी प्रकार का सवाल है, हमें करके बताइए क्या आएगा बच्चे। अरे राम, बताओ। एक आदमी के पास 15,000 रुपए हैं, इसका एक हिस्सा एक्स को 3 साल के लिए 10% की दर से, बाकी हिस्सा वाई को 3 साल के लिए 12% की दर से उधार देता है। 3 साल बाद एक्स और वाई से प्राप्त कुल ब्याज 4950 रुपए। 3 साल बाद एक्स को उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। परसेंटेज ब्रेक मेथड भी लगेगा, एलिगेशन भी लगेगा, है ना, दोनों बढ़िया है। मैं करके बता देता हूं। 1:1 आ रहा है। एक आदमी के पास 15,000 रुपए, 15,000 रुपए उसने दो लोगों को उधार दिया, एक्स और वाई को। एक्स को उधार दिया उसने 10% ब्याज की दर से, वाई को उधार दिया उसने 12% ब्याज की दर से। यही ना प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम? 3 साल के लिए उधार दिया। 3 साल बाद दोनों से प्राप्त कुल ब्याज, यानी कि 15,000 रुपए पर 3 साल में कुल ब्याज कितना है? 4950 रुपए। तो 1 साल का ब्याज क्या आएगा? डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा ये? 1 साल का ब्याज आ गया 1650 रुपए। कितने रुपए के प्रिंसिपल पर? 15,000 पर। कुल मिला के आपको एक्स और वाई दोनों से मिलाकर 1 साल में 15,000 रुपए पर 1650 रुपए ब्याज मिलता है, जो परसेंटेज में कितना है? गुणा, जो क्या आ गया? 11% पर एनम। यानी कि ओवरऑल दोनों हिस्सों से कुल मिलाकर, एक्स और वाई से कुल मिलाकर आपको 11% ब्याज मिलता है 1 साल में। तो लगाइए एलिगेशन। 12 माइनस 11 1, 11 माइनस 10 1, 1:1, यानी कि उसने एक्स और वाई को बराबर पैसा उधार दिया। तो 15,000 का आधा आधा दोनों को दे दिया, 7,500 एक्स को। ठीक है, चलिए ये बताइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 156 करेंगे। इसी प्रकार का एक और सवाल है, चलो ये वाला कम से कम आप करके बताओ। सवाल नंबर 156 बनाइए। ठीक है, 156 नंबर। ए बी और सी से 20,000 रुपए उधार लेता है। बी उसे 25% दर पर उधार देता है, सी 21% दर पर उधार देता है। ए द्वारा 1 साल का ब्याज है 4500 रुपए। बी से उधार ली गई राशि कितनी है? हर सवाल सेम है, बस भाषा बिल्कुल अलग है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ए के बारे में। ए दो जगह से पैसा उधार लिया, बी से और सी से। ए ने दो लोगों से पैसा उधार लिया। बी से उसने पैसा उधार लिया 25% ब्याज की दर पे। सी से पैसा लिया है उसने 21% ब्याज की दर से। ए ने 1 साल में कुल ब्याज 4500 रुपए। ए द्वारा 1 वर्ष में प्राप्त कुल ब्याज 4500 रुपए है। ठीक है बच्चों, ओके। तो ए को 1 साल में 4500 रुपए ब्याज देना है, कुल कितने रुपए पर? 20,000 रुपए पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। तो ओवरऑल ब्याज की दर कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 22.5%, है कि नहीं? 1 साल में जो है 20,000 रुपए पर 4500 ब्याज देता है 1 साल में, तो ओवरऑल ब्याज की दर है 22.5%। लगा दो एलिगेशन। 22.5 में से 21 घटाऊंगा 1.5, 25 में से 22.5 घटाऊंगा 2.5, ये क्या कट गया बेटा? 5 से 3:5। ये क्या आ गया? रेशियो आ गया। ठीक है ना। पूछा 20 उधार ली गई राशि। 20 उधार ली गई राशि कितनी है? 3 यूनिट। आउट ऑफ टोटल
8, 3/8 कितने रुपए का? 20,000 का। तो 20,000 का 3/8 कितना आ गया? 7,500 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। समझे ना? आइए आगे चलते हैं, ये बताएंगे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 157। राधा टुक ए लोन ऑफ 19,200 पार्टली एट 4% एंड रेस्ट एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। राधा ने 19,200 का लोन लिया, लेकिन दो जगह से लोन लिया राधा ने 19,200 का लोन लिया। कुछ लोन उसने लिया 4% ब्याज की दर से और बाकी 7% ब्याज की दर से। शी पेड ए टोटल ऑफ 5520 रुपए आफ्टर 5 ईयर एज इंटरेस्ट। 5 साल में उसने 5520 रुपए एज ए ब्याज दिया। व्हाट द डिफरेंस ऑफ मनी बोरोड एट 2 डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों अलग अलग ब्याज की दर से जो उसने अलग अलग पैसा उधार लिया है, उसका डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस निकालना तब आसान होता है जब रेशियो पता हो, और एलिगेशन से सीधा रेशियो आ जाता है, इसलिए यहां बेस्ट मेथड एलिगेशन ही है ना। तो राधा ने 19,200 रुपए उधार लिया दो पार्ट में, पहला 4% ब्याज की दर से, दूसरा 7% ब्याज की दर से। ओवरऑल राधा को कुल उधारी पर एक साल में कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है? ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 5 साल में उसने इंटरेस्ट दिया 5520 रुपए, तो एक साल का इंटरेस्ट क्या आएगा? बटे 5 है ना। 5520 को 5 से भाग करेंगे यानी कि 1104 रुपए। ये एक साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कितने रुपए पर? 19,200 रुपए के प्रिंसिपल पर, परसेंटेज में किंतु 100%। 19,200 रुपए टोटल उधार लिया, एक साल में उसने ब्याज चुकाया 1104 रुपए, तो ब्याज की दर आ गई, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ये निकालना पड़ेगा। 2 जीरो कट गया, किससे जाएगा जी? ये 4 1 5 1 6, 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, 3 जीरो, 8 3 24, 6 4, 8 अट्ठे, और ये 8 से 24, ठीक काटा है ना हमने? ठीक है। अब भी जा रहा है, ये 3 से जा रहा है। 138 कितनी बार? 46, और 3 से 24 8, 3 से क्या? 6 से चला जाएगा, 6 से 138, और ये 23/4%। ये आ गया ओवरऑल ब्याज की दर। हालांकि आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं ना। तो ओवरऑल ब्याज की दर आ गई 23/4%। 6 से काट लिया 23 बार, और ये 4 बार, तो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया प्यारे बच्चों 23/4%। ये आ गया ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, एलिगेशन लगा देंगे सीधा रेशियो आ जाएगा, लेकिन एलिगेशन लगाने से बढ़िया है कि भैया यहां पे बटे 4 आ रहा है ना, तो पहले आप इस पूरे एलिगेशन के सिस्टम को 4 से गुणा कर लो, यही होगा ना। पहले 4 से गुणा कर लेंगे, इससे आपका आसान हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, और ये आपका आ गया 23% है ना। तो बताओ इसका डिफरेंस कितना आएगा? 28 माइनस 23 5, 23 माइनस 16 7, यानी कि 5:7 के रेशियो में जो है राधा ने लोन लिया है दो अलग अलग जगह से। ठीक है प्यारे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी। आपसे पूछा इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना आएगा? 5 और 7 का डिफरेंस 2 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 5 + 7 12। ये डिफरेंस आ गया। क्या अमाउंट है? 19,200 रुपए। तो 19,200 रुपए का 2/12 करेंगे, क्या आएगा? 12 कम 12, 7 12 चिंग 72, 1600 दूनी 3200 रुपए। ऑप्शन नंबर सही है। चलिए अगला स्टूडेंट आपके सामने सवाल नंबर 158। सीजीएल 2025 प्री के पेपर का सवाल है। हम नहीं बताएंगे, ये वाला करके दिखाएंगे आप। सेम सवाल, आप देखो कितना लंबा सवाल है ये, लेकिन पढ़ के देखो आप। एक्चुअली मैंने अपने घर पे नहीं बनाया सवाल, पेपर का आया हुआ है। चलो जल्दी से करके बता दो क्या आंसर है इस सवाल का।
भाई कोई 10,000 बता रहा है, कोई 20,000 बता रहा है, तुक्काबाजी चल रही है क्या? हैं? अमन 30,000 रुपए से स्टार्टअप करता है। स्प्लिट द सम बिटवीन टू प्राइवेट लेंडर अंडर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के तहत दो जो है पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। लेंडर ए चार्जेस, अमन जो है स्टार्टअप करने के लिए 30,000 रुपए की आवश्यकता है। 30,000 रुपए लाता है उधार मांग के, दो अलग अलग जगह से, ठीक है। लेंडर ए उससे ब्याज वसूल रहा है 9% पर एनम, लेंडर बी चार्ज करा 6% पर एनम, ठीक है। अमन केप्ट बोथ लोन एग्जैक्टली 4 ईयर। अमन ने दोनों लोन 4 ईयर्स के लिए रखे एंड देन मेड ए सिंगल लंप सम पेमेंट दैट सेटल्ड ओनली द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट विच केम टू 9600 रुपीज। और उसने इकट्ठे 9600 रुपए इंटरेस्ट चुकाया है 4 साल में। आफ्टर प्रिपेयरिंग हिज बुक ऑफ अकाउंट, अमन डिस्कवर्ड दैट he interchanged the principal amount taken from the two lenders. His 4-year interest outgo would have been 1200 less than what he actually paid. How much of the original rupee 30,000 did Aman borrow at 9% per annum from lender A? अमन ने लेंडर ए से 30,000 रुपए, लेंडर ए से जो उधार लिया है वो कितना है? How much of the original rupee 30,000 did Aman borrow at 9% per annum from lender A? अमन ने जो 30,000 रुपए उधार लिए हैं उसमें लेंडर ए से जो उधार लिया है 9% पर एनम पर, वो कितना है? भैया अगर आप ध्यान से देखो, यहां जो ये लाइन दी है, ये जो लाइन दी है, इन लाइनों का उतना ही मतलब है मेरे प्यारे भाई जितना गरीब की जिंदगी का। समझे प्यारे बच्चों? ये कोई मतलब नहीं, इतना ही तो सवाल था केवल, है। 30,000 रुपए के दो हिस्से करे, 30,000 रुपए उधार लिए दो अलग अलग जगह से, एक 9% की, एक 6% की दर से, 4 साल में ब्याज चुकाया है 9600 रुपए, बात खत्म, कुछ है ही नहीं सवाल में, है कि नहीं? क्या आंसर आ रहा है सबका? 20,000 रुपए, ठीक है भाई, 20,000 रुपए मान लेते हैं आपकी बात, तो कोई ये आंसर है, कुछ मतलब ही नहीं है, बिल्कुल पिछले सवालों की तरह बन गई है। आगे चलेंगे, बताओ प्यारे बच्चों इसका क्या आंसर है? सवाल नंबर 159। बिल्कुल सारे कवर हो जाएंगे हिमांशु जी। एन इन्वेस्टर डिवाइड्स ए टोटल ऑफ $25,000, डॉलर है इस बार, है ना, इनटू टू डिफरेंट अकाउंट। एक इन्वेस्टर टोटल $25,000 जो है डिवाइड करता है दो अलग अलग अकाउंट में। अकाउंट ए अर्न सिंपल इंटरेस्ट एट 4% पर ईयर, अकाउंट बी अर्न सिंपल इंटरेस्ट एट 6.5% पर ईयर। आफ्टर 3 ईयर टोटल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ अकाउंट इज $3975। 3 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट जो है दोनों अकाउंट से वो $3975 है। व्हाट द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन अकाउंट ए? तो अकाउंट ए में इन्वेस्ट की गई राशि कितनी है? सही है, बताओ बच्चों। एक इन्वेस्टर कुल $25,000 इन्वेस्ट करता है दो अकाउंट में, अकाउंट ए और अकाउंट बी में। अकाउंट ए में ब्याज की दर 4% है, अकाउंट बी में है 6.5%, ठीक है। 3 साल के बाद दोनों अकाउंट से उसे कुल कितना ब्याज मिलता है? $3,975। 3 साल में अगर $3,975 मिला तो 1 साल में कितना मिलेगा? $1,325। $1,325 का उसे ब्याज मिला 1 साल में, कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट पर? 25,000 के इन्वेस्टमेंट पर। परसेंटेज में कितना हो गया? इंटू 100%। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, बताओ बच्चों कितना आएगा? 2 जीरो कट ही गया। उसके बाद 25 से 10 बार 25, 5 125, 25 तिया 75, ये आएगा ना। 53/10 आ गया 5.3%। तो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 5.3%। यहां लगा देंगे एलिगेशन। प्यारे बच्चों आपका आंसर आ चुका है। 6.5 में से 5.3 घटाएंगे तो 1.2, और 5.3 में से 4 घटाएंगे तो 1. यानी कि उसने पैसा इन्वेस्ट किया 12-13 के रेशियो में, तो टोटल कितना बन रहा है? 25। 25 की वैल्यू 25,000, तो अकाउंट ए में इन्वेस्ट किया 12 की वैल्यू $12,000, 17,000 बता रहे हैं कि ऐसे तैसी करें। 12 + 13 25, 25 के लिए $25,000,
तो अकाउंट ए में 12 किलो $12,000। चलिए आगे चलते हैं, ये बताएंगे प्यारे बच्चों। आंसर है, सवाल नंबर है आपके सामने 160। करिए। ठीक है, बताओ क्या आंसर है। कुमार ने कुल 16,900 रुपए की राशि दो स्कीम ए और बी में इन्वेस्ट की। दोनों स्कीम में सिंपल इंटरेस्ट की दर 14% और 11% थी। 2 साल में कुल ब्याज 4498 रुपए प्राप्त हुआ। स्कीम बी में इन्वेस्ट की राशि क्या थी? बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, कर सकते हैं। एलिगेशन लग जाएगा, एलिगेशन परसेंटेज ब्रेक मेथड भी लग जाएगा, वही बताता हूं। चलो इस सवाल में ना दोनों मेथड आने चाहिए। कुमार है ना, कुमार ने कुल 16,900 रुपए दो पार्ट में इन्वेस्ट किया, ए और बी। तो ए प्लस बी में कुल मिलाकर इन्वेस्ट हुआ 16,900 रुपए। दोनों स्कीम में ब्याज की दर, स्कीम ए में ब्याज की दर है 14% पर एनम, यही है। स्कीम बी में ब्याज की दर है 11% पर एनम। 2 साल में कुल ब्याज मिला कुमार को 4498 रुपए। तो 1 साल में कुमार को कितना ब्याज मिलता है फिर? 2200। 1 साल में कुमार को ब्याज मिलता है 2249 रुपए। पूछा स्कीम बी में इन्वेस्ट की गई राशि कितनी थी? आपसे पूछा स्कीम बी में इन्वेस्ट की गई राशि, यही ना बच्चों, बताओ। देखो आप ना बी डायरेक्ट निकाल सकते हो, चाहे तो आप 14 को ब्रेक कर लो, 11% प्लस 3%। लेकिन मैं ये करता हूं, क्या मैं 11% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकता 14% माइनस 3%? है कि नहीं? आप गौर से करना, यही तो बेटा मेरा तरीका है। आपने स्कीम ए में पैसा इन्वेस्ट किया है, वहां भी 14% ब्याज मिल रहा है। स्कीम बी में पैसा इन्वेस्ट किया, यहां भी 14% ब्याज मिल रहा है। तो दोनों स्कीम से कुल मिलाकर 14% ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं? या स्कीम ए से भी 14% ब्याज मिल रहा है, स्कीम बी से भी 14% ब्याज मिल रहा है, तो दोनों स्कीमों से कुल मिलाकर कितना ब्याज मिलना चाहिए? तो 1 साल में आपको 16,900 रुपए इन्वेस्ट किया, 1 साल में आपको 16,900 रुपए का 14% ब्याज मिलना चाहिए। 16,900 का 14% क्या होता है? परसेंटेज से 2 जीरो काटो। अगर 1600 की 14 में गुणा, 160 की 14 में गुणा करें 2240 है ना, और 9 की 14 में गुणा करें तो 126 ही आ गया। 2366 कितना आ गया? 2366 रुपीस। भाई अगर स्कीम ए में 14% ब्याज मिला है, स्कीम बी से भी 14% ब्याज मिला है, तो कुल मिला के आपको 1 साल में 16,900 रुपए पर 14% ब्याज मिलना चाहिए। तो 1 साल में 16,900 का 14% 2366 रुपए। 1 साल में आपको 2366 रुपए ब्याज मिलना चाहिए। पर एक्चुअली में, रियल में आपको 1 साल में ब्याज मिला कितना? केवल 1 साल में केवल आपको 2249 रुपए ही ब्याज मिला। तो कितना ब्याज कम मिला? 16 में से 9 गया 7, ये कितना आ गया प्यारे बच्चों? 117 रुपए ब्याज कम मिला। 117 रुपए ब्याज आपको कम मिला। वाई दिस कम मिलिंग ब्याज टू यू? क्योंकि आपको सेकंड स्कीम में 1 साल में 3% ब्याज कम मिलता है। सेकंड स्कीम में ब्याज की दर 14% नहीं है, क्या है? 11%। सेकंड स्कीम में आपको 1 साल में 3% ब्याज कम मिलता है। तो सेकंड स्कीम में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका 3% है 1117 के बराबर। तो 1% आएगा 39, 117 39, तो 100% कितना आएगा? 3900 रुपये। यही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से आ गया डी। तो बढ़िया सवाल है कि नहीं? चलिए आइए ये बताओ, सवाल नंबर है आपके सामने 161। करके बताइए बच्चे इस सवाल का क्या आंसर है सब लोग।
बता मेरे भाई, क्या उत्तर है इस सवाल का? जल्दी से, आखिरी सवाल है इस टाइप का, आखिरी बना दो आप। सर प्लीज एक बार सीजीएल 2025 का क्वेश्चन करा दीजिए भाई। यार तू कैसा बालक है, मैंने 8-8 क्वेश्चन करा दिए पर तेरे पे एक सवाल नहीं हो रहा, किसी काम का ना है फिर तू। फिर तो पूरा बैच करने के बाद भी कहेगा सर पेपर में भी साथ चलो तुम, हद है। ए ने 26,000 रुपए का एक हिस्सा एक्स को 9% सिंपल इंटरेस्ट पर, बाकी हिस्सा वाई को 4% सिंपल इंटरेस्ट पर उधार दिया, ठीक है। 5 साल बाद उसे कुल 33,800 रुपए मिले। आफ्टर 5 ईयर ही गॉट एन अमाउंट ऑफ 33,800 रुपए इन टोटल। एन ही नहीं होगा, एन होगा। देन व्हाट इज द अमाउंट लेंड टू वाई, वाई को कितना उधार दिया गया था। यह सवाल पिछले सवालों से हल्का सा अलग है। क्या बोला गया इसमें, एक आदमी ने 26,000 रुपए उधार दिए है ना। ए लेंट ए पार्ट ऑफ 26,000 टू एक्स एंड वाई। एक आदमी ने 26,000 रुपए उधार दिए एक्स और वाई को, है ना। 26,000 रुपए के दो हिस्से करे, थोड़ा पैसा एक्स को दिया, थोड़ा पैसा वाई को दिया। एक्स को उसने उधार दिया 9% सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर, वाई को उधार दिया उसने 4% के सिंपल इंटरेस्ट रेट पर। 5 साल बाद उसको अमाउंट 33,800 रुपए मिला टोटल। तो ये अमाउंट है 5 साल बाद, ना कि ब्याज। अब बताओ, तो यानी कि 26,000 रुपए उधार दिया था, 5 साल बाद उसे अमाउंट मिला 33,800, तो 5 साल में ब्याज कितना मिला। 33,800 में से 26,000 घटा दो, कितना आ गए 7,800 रुपए। 5 साल में उसको 7,800 रुपए ब्याज मिला, यही ना सचिन, 5 साल में, ठीक है बच्चों। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला है, बटे 5, 1 साल का ब्याज हो गया। कितने रुपए पर, 26,000 पर। तो 26,000 रुपए पर 1 साल में इतना ब्याज है, परसेंटेज में कितना होगा, इंटू 100%। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, एलिगेशन मेथड। 26,000 रुपए 5 साल में 33,800 हो गए, तो ब्याज मिला 7,800 रुपए 5 साल में, ठीक है बच्चों। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, बटे 5, 1 साल का ब्याज हो गया, बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। ब्याज किधर आ गई, कटी गया प्यारे बच्चों यहाँ पे 0। 26 तिया 78, तो 30/5 कितना आ गया, 6%। कुछ है ही नहीं सवाल में प्यारे बच्चों। तो ब्याज की दर यहां पे आ गई 6%। लगाइए एलिगेशन, 6 - 4 2, 9 - 6 3। यानी कि आदमी ने 26,000 रुपए उधार दिए एक्स और वाई को 2:3 के रेशियो में। पूछा है वाई को कितना उधार दिया, तो वाई को उधार दिया उसने 3 यूनिट आउट ऑफ टोटल 5। 3/5 कितने का, 26,000 का। तो 26,000 का 3/5 करेंगे तो 13 का मल्टीपल आना ही है, ठीक बच्चों। क्या आंसर आ जाएगा, 15,600, ऑप्शन नंबर ए। कर लोगे, ठीक है ना। आसान सा सवाल था। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है, ठीक है। अगला टाइप कल करते हैं भाई, आज इतना ही छोड़ेंगे, ठीक है। बाय।